अबे ओ बुड्ढे, इतनी देर से सफाई कर रहा है, काम खत्म नहीं हुआ तेरा अभी तक? कब तक करेगा काम खत्म? अरे यो चिपकली सी शक्ल की, तुझे दिख नहीं रहा मैं सफाई कर रहा हूँ और फिर भी तू बीच में से निकल के जा रही है। दूसरी तरफ से निकल के चली जा। छिपकली? तेरी इतनी औकात, तू मुझे छिपकली बोलेगा? यहाँ पर 2 कौड़ी का काम करने वाला है तू, और मैं यहाँ की मैनेजर। अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ, समझा? अपनी औकात मत भूल। मैम बोला कर मुझे, मैम। अच्छा तू मैनेजर है? अरे मैनेजर होगी तू अपने लिए, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो तू भी इस कंपनी की कर्मचारी है और मैं भी इसी कंपनी का कर्मचारी हूँ। चल जा अपना काम कर। सर देख रहे हैं आप कि कैसे बदतमीजी कर रहा है मुझसे? 2 कौड़ी का सफाई करने वाला है यहाँ पर, और मैं यहाँ की मैनेजर। इसको इतना हक किसने दिया मेरी बेइज्जती करने का? और अब बोलिए ना इसे कुछ। कभी मुझे छिपकली बोल रहा है, कभी मुझे कह रहा है अपनी औकात में रहूं मैं। कैसे बोल रहा है ये? ऐसे देखे तूने अपनी? एक सेकंड अंकल जी, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? अरे इस कंपनी की मैनेजर है और मानता हूँ उम्र में आपसे छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके से बात करोगे आप इससे। अरे सर जी आप रहने दो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इस छिपकली से बात कर रहा हूँ। देख बुड्ढे, बहुत हो गया तेरा। अगर तूने एक बार भी मुझे छिपकली बोला ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नौकरी से बाहर निकलवा कर रहूंगी तुझे मैं। औकात मत भूल अपनी, समझा? आया बड़ा 2 कौड़ी का सफाई करने वाला, उससे बहस करेगा। अच्छा तू मुझे यहाँ से नौकरी से निकलवा देगी? जा निकलवा दे। अरे मेरे पास 3600 काम है, तू क्या समझ रही है? मैं भूखा मर जाऊंगा? मैं कहीं पे भी काम कर लूंगा। और तू अपने बारे में सोच, तुझे कौन काम देगा? अभी तेरा मेकअप उतर जाए ना, फिर अपनी शक्ल देख, कोई नौकरी नहीं देगा तुझे। और मेरी बात सुन, तेरी भी कोई औकात नहीं है। ये जो तू मेकअप करके घूमती है ना, तभी सर तुझे अपने साथ लेके जाते हैं, मीटिंग में लेके जाते हैं, ताकि सर के काम बन जाए। अगर तेरा मेकअप उतर जाए ना, तुझे कोई झाड़ू पोछे का काम भी ना देगा। और मुझे कह रही मैं कुछ काम नहीं करता। अरे काम तो तू नहीं करती, सारा दिन ऑफिस में बैठी रहेगी, मेकअप करती रहेगी और चढ़ती रहेगी। जब पूरा दिन मेहनत करता ना, तब जाके शाम को मुझे 2 रोटी मिलती है मेहनत की। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। अब ये 2 कौड़ी के काम करने वाले, तुझे क्या पता है मेरे बारे में? तुझे क्या लगता है मुझे फ्री फंड के पैसे मिलते हैं यहाँ पे, या मेकअप करने के पैसे मिलते हैं? यहाँ पे काम करती हूँ मैं, यहाँ का ऑफिस मेरी वजह से चलता, सारी चीजें मैनेज करती हूँ मैं। तू बता, तेरी क्या औकात है? अगर तू जैसा काम करने वाला यहाँ से निकल भी गया ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो सबको फर्क पड़ेगा। तो तू मुझसे अपनी बराबरी मत कर। तू कहाँ है और मैं कहाँ? और तेरी ना यहाँ कोई जरूरत है नहीं। जितने पैसे तू लेता है ना, अगर उससे 500 रुपए बढ़ा के किसी और को देंगे ना, तो ऐसे भागते भागते आएंगे लोग काम करने के लिए। तुम जैसे बुढ़े लोग समझते क्या हो? तुम्हें यहाँ पर काम मिल गया तो तुम इस लायक हो? नहीं, हम जैसे लोग एहसान करते तुम जैसे लोगों पर। और एक सच बात बोलूं, इस ऑफिस में ही नहीं, तुम इस दुनिया पे भी बोझ हो। किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारी इस दुनिया में। अच्छा तू क्या कहना चाहती है? कंपनी तू चला रही है? कंपनी ना तू चला रही है ना मैं चला रहा हूँ, कंपनी सर की वजह से चल रही है। सर दिस इज टू मच। इसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। आज ही आपके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है, कल को आपकी बेइज्जती भी करेगा, और वो भी बिना सोचे समझे। इसको ना मुझे लगता है काम से निकाल देना चाहिए। ये यहाँ पे काम करने के लायक है नहीं। मुझे लगता है इसका बुढ़ापे में ना दिमाग सठिया गया है। अरे सर, कल को अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, ये उसके साथ भी ऐसे बदतमीजी करेगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर हमारा? 1 मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है अंकल जी? आपको पता है ना, ये इस कंपनी की मैनेजर है, और इस कंपनी के मैनेजर के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? और अगर मुझे पता होता ना कि आप इतने बदतमीज किस्म के इंसान हैं, तो आपको कभी जॉब पे नहीं रखता मैं। अरे खुद ही सोचिए ना आप, हमारी कंपनी में बाहर का कोई क्लाइंट आता है और आपको इतनी बदतमीजी करते हुए देख ले, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा? सर वही तो, आप पूरी बात जानते नहीं है। आपको शायद नहीं पता इन्होंने मेरे साथ क्या किया। अरे पूरी बात नहीं पता तो बताइए ना, मैं भी तो देखूं क्या रीजन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप इससे। मैं बताता हूँ सर आपको। अरे मैंने बोल दिया पैसे दे देगी तुझे। अच्छा बुड्ढे, अच्छा मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। तुझे यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, फोन पे बात करने के पैसे मिलते हैं, काम क्यों नहीं कर रहा? अरे नहीं मैडम जी, मैं तो सफाई कर रहा था, ये जरूरी फोन आ गया था। क्यों? तू कहीं का प्राइम मिनिस्टर है क्या कि तुझे कोई कॉल आएगी तुझे वो कॉल उठानी पड़ेगी? तुझे अच्छे से पता है कि 1 घंटे में सारे एम्प्लॉइज यहाँ पर आ जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, लेकिन तू यहाँ पे फोन पे बात कर रहा है। फ्री फंड के पैसे तोड़ रहा है, खा खा के मोटा हो गया है। काम पे ध्यान देना शुरू कर ले, वरना अभी तुझे नौकरी से बाहर निकलवाऊंगी मैं, समझा? मैडम जी मैं भी कर देता हूँ सफाई। यहाँ पे तुझे काम करने के पैसे मिलते हैं, ये फोन पे बात करने के लिए नहीं। अब यहाँ पे चुपचाप काम कर, अभी मैं अंदर जाना है। जब बाहर आऊंगी मुझे सफाई मिलनी चाहिए। अगर सफाई ना हुई ना, फिर तुझे बताऊंगी मैं। चल अब कर सफाई, हट सामने से। अब साहब जी आप बताएं,
मेरी इसमें क्या ही गलती है। अब ये मेम साहब मुझे कभी कहेंगी अभी वो बुड्ढे, कभी वो सफाई वाले, कभी कुछ अनाप शनाप बोलती रहती है। साहब मेरा भी तो कोई नाम है ना, ये नाम लेकर भी तो मुझे बुला सकती है, पर नहीं, मुझे नाम लेकर बुलाती नहीं है कभी। और साहब जी एक दिन मैंने इनको ताना मार दिया तो उनको बुरा लग गया। अब इन्हें ये नहीं पता, ये रोज मेरी बेइज्जती करती हैं, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलती रहती हैं, वो इन्हें याद नहीं है। मैडम जी मेरा भी एक नाम है नरेश, आप मुझे अंकल नहीं कह सकती, कोई बात नहीं, कम से कम मेरा नाम लेकर तो मुझे बुला दीजिए। आज आपको बुरा लगा ना, मैंने सभी लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर दी, और आप ही सोचिए मुझे कितना बुरा लगता होगा जब आप मुझसे इस तरह से बात करती होंगी। क्या सुन रहा हूँ मैं में? तुम अंकल जी के साथ इतनी बदतमीजी से बात करती हो। अंकल जी जो कुछ भी आपने किया है ना, बिल्कुल सही किया। अगर मैं आपकी जगह होता तो कान के नीचे एक थप्पड़ लगाता इसके। जो इंसान जैसे बात करता है ना, उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। सही किया बिल्कुल आपने। और महक, अगर तुम यहाँ की मैनेजर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ की स्वीपर से कुछ भी बोल दो। तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या बात करने की? हर एक बार इनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती। और वैसे भी मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो सभी मेरे लिए एक समान है। मैं कभी भी किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझता। चाहे कोई एम्प्लॉय यहाँ की मैनेजमेंट संभाल रहा हो या फिर झाड़ू पोछा कर रहा हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी से भी उल्टा बोलने का। अंकल जी अब ये डिसीज़न आपका है। अगर ये आपसे माफ़ी मांग लेती है और आप इसे माफ़ कर देते हैं तो मैं इस कंपनी में रखूँगा इसे। अगर आपने इसे माफ़ नहीं किया तो फिर ये समझिए कि इस कंपनी में आज इसका आखिरी दिन है। नहीं नहीं सर, आप प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। अंकल जी आई एम रियली सॉरी, मुझे आपके साथ यूँ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। जब आपने अभी सबके सामने मेरी बेइज्जती की तो मुझे पता चला कि कितना बुरा लगता है जब कोई आपके सबके सामने बेइज्जती करता है। मैं आगे से ध्यान रखूँगी, आपकी क्या मैं किसी की भी बेइज्जती नहीं करूँगी। प्लीज़ सर से बोल दीजिए नौकरी से मत निकलवाइए मुझे। रहने दीजिए साहब, इन्हें आप नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि साहब मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की नौकरी छिन जाए और उसकी रोजी रोटी पे बात आ जाए। साहब इन्हें नौकरी पे बने रहने दीजिए। और मैडम जी मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करूंगा कि आगे से किसी और के साथ इस तरह ना बोलना। ठीक है अंकल जी, अगर आप बोलते हैं तो माफ़ कर देता हूँ उसे और एक आखिरी मौका दे देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना मैं, अगर आज के बाद तुमसे दोबारा ये गलती रिपीट हुई ना तो ये समझना कि वो दिन इस कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। चलो